नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। अवे टू ज्योग्राफी, तारों की श्रेणियाँ। आज द एजुटेक लेकर आया है आपके सामने तारों की श्रेणियाँ। आगे आइए तारों की श्रेणियाँ उनसे आने वाली रोशनी के वर्णक्रम के आधार पर निर्धारित होती हैं। अर्थात जो श्रेणियाँ बनती हैं वो जो तारे हैं उनका जो प्रकाश होता है, प्रकाश में कौन सा वर्ण समझ स्पष्ट होता है, दिखाई देता है, उसी के आधार पर ये श्रेणियाँ बनाई गई हैं। इस वर्णक्रम से तारों का तापमान तथा उनके अंदर के रासायनिक तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके आधार पर उससे हमें यह पता चलता है कि तारे का तापमान कितना है तथा उसके अंदर रासायनिक तत्व कौन कौन से हैं। हार्वर्ड श्रेणी यह मुख्यतः तारे के सतही तापमान को व्यक्त करती है। यानी इस श्रेणी में जो मापदंड लिया गया है वह तारे के सतही तापमान के आधार पर है और यह बौने तारों के लिए प्रयोग की जाती है। इसके अंतर्गत जो तारों की प्रमुख श्रेणियाँ बनाई गई हैं वे निम्नलिखित हैं। ओ यह नीले तारों की श्रेणी है। बी यह नीले सफ़ेद तारों की श्रेणी है। ए यह सफ़ेद तारों की श्रेणी है। अर्थात ओ, बी और ए जो हैं ये मुख्य रूप से नीले और सफ़ेद के बीच की सारे तारे हैं और ये खास तौर से अधिक बड़े होते हैं। फिर एफ श्रेणी है जो सफ़ेद तारों से होती है, जो पूरी तरीके से सफ़ेद है और पीले के साथ में मिक्सिंग है। तो यह है जैसे सूरज से पहले की अवस्था की। और जी इसमें पीले तारे होते हैं। इसमें तारा मुख्य रूप से हमारा सूरज होता है। के इसमें नारंगी रंग के तारे आते हैं और जैसे हमारा सूरज जब और अवस्था में दानों की अवस्था में पहुँचेगा तो उस समय यह नारंगी रंग का हो जाएगा। एम तारे इसमें बहुत जो बौने होते हैं, लाल बौने उसी में आते हैं। तो इसमें हमारे पास कुल मिला के 7 श्रेणियाँ बनती हैं, ओ, बी, ए, एफ, जी, के और एम। इसमें इसके अलावा इसमें आते हैं और इस श्रेणी को जो व्यक्त किया जाता है उसमें ओ और ओ से एम तक लेकर उनके बीच में जो प्रतीकों के पीछे 0 से 9 तक का अंक भी जोड़ा जाता है। यह अंक उनके मध्यवर्ती तारों की जानकारी देता है। अर्थात जी और के बीच में अगर आते हैं तो G1, G2, G3 इस तरीके से के तक जाएगा, G9 के बाद के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा उनके बीच में स्थित तारों का क्रम बताता है। साथ ही साथ इन अक्षरों के आगे या मतलब नाव के बाद फिर से दूसरे अंक रोमन डिजिट जोड़ी जाती है, रोमन अंक लगाया जाता है जो 1 से 5 तक होता है और यह तारों के आकार को व्यक्त करता है। यानी अगर जैसे आकार होता है, जो बड़ा आकार होता है वो छोटा होता है और जो छोटा अंक होता है वो बड़े आकार को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपके सामने कि बौना तारा है 5 नंबर का, 4 नंबर का उपबौना तारा, 3 नंबर का दानव तारा है और 2 नंबर का उपदानव तारा है और 1 नंबर का महादानव तारा होता है। और हमारा जो सूर्य है वह मुख्यतः किस ग्रुप का है, G2V। अर्थात जी इसका समूह है, यह पीले रंग का तारा है। फिर उसमें 2 का मतलब हुआ कि यह पीले से 2 कदम आगे नारंगी की ओर बढ़ गया है और वी मतलब बौना तारा है। इस तरीके से सूरज का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो क्या है, एक बौना तारा जो 2 कदम नारंगी की ओर बढ़ चुका हुआ है, पीला रंग का है, पीत वामन जिसे कह सकते हैं। बौने तारे का द्रव्यमान तथा उनकी त्रिज्या आदि को सूर्य के सापेक्ष मापन किया जाता है। अर्थात जो भी बौने तारे हैं उनकी जो त्रिज्या और द्रव्यमान और चमक मापी जाती है वो सूर्य की चमक, द्रव्यमान और त्रिज्या को एक मानक मानकर तय की जाती है। जैसे द्रव्यमान को सौर मास m से तथा त्रिज्या को सौर त्रिज्या r तथा सौर दीप्ति या उत्सर्जित शक्ति को दीप्ति L से व्यक्त करते हैं। एक सौर मास का जो मान होता है 1.98892 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम होता है और त्रिज्या जो है 6.955 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है, जबकि सौर दीप्ति 3.839 इंटू 10 की पावर 26 वाट स्वीकार की जाती है। अब मुख्य अनुक्रम तारों की श्रेणी के उदाहरण। अब जो उदाहरण अभी हम लोगों ने श्रेणी पढ़ा है उसका उदाहरण कौन कौन से तारे हैं जो आपके सामने ये चित्र में दिया गया है, ओ, बी, ए, एफ, जी और के, एम। इसका जो उदाहरण है हम कैसे पहचानेंगे कौन सा है। तो उदाहरणों के लिए है ओ नीला 10 कैट लैकर्टा। दूसरा है ओ या बी नीला रंग रीगल है जो ओरियन। ए नीला सफ़ेद सेरियस, सफ़ेद प्रोसियोन या प्रोसियोन पीला जो सूर्य का है खुद का, और के नारंगी लाल अर्कटुरास। एस लाल, एम जो होता है लाल तारा होता है, तो ये बीटलगूस यह भी ओराइन का है। तो इस तरीके से इसके मुख्य उदाहरण हो जाते हैं और यहाँ पर इसके लिए कुछ सीक्वेंस, मेन सीक्वेंस स्टार के बारे में कुछ डेटा भी दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और स्पेक्ट्रल जो किसके वर्णक्रम के आधार पर है, ओ, बी, ए, एफ, जी, के और एम।
तो इसमें दिया है कि इसका जो टेम्परेचर है 40,000 केल्विन के आसपास, फिर 20, फिर 8,500, 6,500, 5,700, 4,500 और 3,200 के आसपास है। इसका रेडियस सूरज की 10 गुना, 5 गुना, 1.7, 1.3 और 1, 0.8 और 0.3। मास भी इसी तरीके का है, 50, 10, ये 2.0 है, 1.0, 1.2, 0.7, 0.2। तो इस तरीके से ये इसके आंकड़े दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। यह श्रेणी सभी आकार के तारों को से संबंधित है, यानी जो अभी ये था किसका, मेन स्ट्रीम तारे बौने तारों से संबंधित था, लेकिन यर्की श्रेणी पूरे जितने प्रकार के तारे होते हैं सभी से संबंधित है। इसमें तारों की सतह के तापमान के साथ, यानी सतह के तापमान के साथ ही साथ उनकी चमक का भी प्रयोग किया गया है कि कौन सी चमक ज़्यादा रखता है कौन सा तारा, उसके आधार पर इसका श्रेणीबद्ध किया गया है। इसे MKK विधि भी कहते हैं। इसमें अंक 0 से लेकर 7 तक प्रयोग करके, यानी ये भी 7 तक किया गया है, 0 से लेकर 7 तक प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं से 5 तक ही देते हैं। तो 2 स्थितियाँ होती हैं, 5 तक इसका मुख्य होता है और 2 और जो जोड़ देते हैं वो होता है इसका उपवर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 0 से 7 होता है। तथा अंकों के पीछे अंग्रेजी की वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, यानी ये अंक जो होते हैं रोमन अंक, उसके जस्ट राइट साइड में अंग्रेजी भाषा के छोटे लेटर डाउन केस के प्रयोग किए जाते हैं। यर्की श्रेणी के उदाहरण हैं, जैसे पहला है 0 या 1A, यानी 1A बृहद विशालकाय सिग्नस OB2, यानी विशालकाय सिग्नस OB2। फर्स्ट A विशालकाय एटा टेनिस मेजर। फर्स्ट AB बृहदाकार है गामा सिग्नी, ये भी सिग्नस का ही है। फिर फर्स्ट B कम चमक का बृहदाकार बीटा पर्सी, पपी का जो ग्रुप है उसके अंतर्गत है। थर्ड आता है श्रेणी इसकी उज्ज्वल दिग्गज बीटा लेपारिस का है। ये थर्ड नंबर जो आता है सामान्य दिग्गज आर्कटुरस, नारंगी रंग का तारा है ये। और फिर चौथा उप विशाल गामा कैसियोपिया नक्षत्र का है। पांचवा नंबर है मुख्य अनुक्रम तारे आचेरनार SB उपवर्ग के अंतर्गत HD 149382 है। बहुत ही बारीक, बहुत छोटा तारा है जिसे हम सामान्यतः नहीं देख पाते, उससे दूरबीन से ही स्पष्ट होता है, बहुत कम प्रकाश का है। D उपवर्ग सफेद बौना वैन मोनेन 2, यह भी एक छोटा तारा है। ये है आपके प्रमुख श्रेणियाँ और उससे संबंधित तथ्य। आगे हम बात करेंगे तारामंडल से संबंधित। तो तारामंडल के बारे में हम फिर मिलते हैं लेकर तारामंडल। नमस्ते।